बिला ताखीर खतीब नौजवान नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रेहान रजा साहब क़िबला नईमी जो कि हमारे सामने तशरीफ फरमा है, उन्हीं की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि वो कुर्सी खिताबत पे जलवाबार हो और अपने खिताब नायाब से तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुस्तरिद करें। आइए हजरत का इस्तकबाल करने वाले हाना अंदाज में थोड़ी गर्मी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नारे तकबीर। मजा नहीं आया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माइक हटा करके बोलूंगा, नारे लगाऊंगा तो शायद आप लोगों से ज्यादा आवाज हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर नूर पर रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत, खूबसूरत सामाईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबे लुत्फ़े बेकरामत दे, नौशे बज़्म आरिफा मददे, सय्यदी मुर्शिदी नईमुद्दीन, अज़्बए अशरफ़े ज़मा मददे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मेरे पास टाइम रहेगा कम और बातें रहेंगी ज्यादा। जितनी मोहब्बत से सुनोगे इतना ज्यादा सुनाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मैं जो शेर ज्यादा पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की महफिल की तरह मुझे कोई महफिल नहीं मिलेगी वो शेर पढ़ने के लिए। वाह, मोहब्बत से बोलेंगे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? बावुजू होकर जो कुरान की तिलावत की है। कुरान शरीफ को वुजू करके पढ़ते हो ना? बावुजू होकर जो कुरान की तिलावत की है, बावुजू होकर जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह। अब ऐसा लगेगा यार कुरान शरीफ तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमें जलवे नजर आते नहीं, है ना? तो मैं ये आपको बता दूं, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तरह वुजू करो फिर कुरान की तिलावत करो तो मेरे मुस्तफ़ा के जलवे ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना कुरान तो और भी बहुत लोगों ने पढ़ा है ना। इसलिए कहा कि बावुजू होकर जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है और शरीयत मुताहरा को छोड़कर, शरीयत मुताहरा को छोड़कर रुस्वा हो रहे हैं, वरना हमने हर दौर में इस दुनिया पे हुकूमत की है। बेशक, सुभान अल्लाह। शरीयत मुताहरा को छोड़कर रुस्वा हो रहे हैं, वरना हमने हर दौर में इस दुनिया पे हुकूमत की है। और इसका निचोड़ आगे बयान फरमाया गया। फरमाते हैं कि बावुजू होकर जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है और शरीयत मुताहरा को छोड़कर रुस्वा हो रहे हैं, वरना
हमने हर दौर में इस दुनिया पे हुकूमत की है। लेकिन आगे शायर कहता है कि ख्वाजाए हिंद ने है दीने नबी को फैलाया, ख्वाजाए हिंद ने है दीने नबी को फैलाया, आला हजरत ने मगर इसकी हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलूक आला हजरत, सुभान अल्लाह। हजरत अभी नारा नहीं लगाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि 3 मुकर्रिर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो मैं चाहता हूं कि अपना कम वक्त और आपको ज्यादा बातें। कुरान पाक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी इसमें हम और आप नमाजों में भी इसको पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा की आयत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिंपल, सीधा साधा, बिल्कुल आसान तर्जुमा कि अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। दुआ काहे की करते हैं? सीधे रास्ते पर चलने की। और इसके आगे फरमाया गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, सुभान अल्लाह, जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब इनाम किस पर हुआ ये मुझसे मत पूछो, उलमाए अहले सुन्नत से मत पूछो, ये कुरान पाक से पूछो। बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान ही से पूछो। मेरी बात में शक कर सकते हो, बड़े बड़े आलिम की बात में शक कर सकते हो, अच्छे से अच्छे मुफ्ती की बात में शक कर सकते हो, लेकिन कुरान में तो शक नहीं कर सकते। जोर से बोलो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। दुआ क्या की? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब कुरान से पूछो, है कुरान, चल तू बता रब का इनाम किन लोगों पर हुआ। फिर खोलो 5वां पारा, पढ़ने के लिए मिलेगा, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम जिन लोगों पर हुआ वो नबियों की जमात है। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम जिन पर हुआ वो सिद्दीकीन की जमात है। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम जिन पर हुआ वो शुहदा इकराम की जमात है। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम जिन लोगों पर हुआ वो सालिहीन की जमात। कितनी जमातें हैं? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, कितनी जमातें हैं? 4 जमातें। अब देखें, सालिहीन का ही जिक्र करते हैं। सालिहीन कहते हैं नेक लोगों को, सच्चे लोगों को। आप सारी तारीख को पढ़ लो, सबसे ज्यादा सच्चे सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। किस लिए? कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ। और सच्चों के सरदार कौन हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये मैं नहीं कहता, कुरान पाक ही पढ़ो। वसयुजन्नबुहल अतका, और दूर रखा जाएगा मुत्तकियों को। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ अतका से मुराद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ। किसकी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डंडियां मारते हैं, यानी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत से बताते, जबकि इस्माइल देहलवी, क्या नाम है? इस्माइल देहलवी, इसने तक़वियतुल ईमान के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ झूठ को मंसूब करते हुए लिखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे माज़अल्लाह। लेकिन ये जमात, ये गिरोह कहता क्या है
कि साहब हमारा मसलक वही है जो सहाबा इकराम का था। कहता क्या है, गुमराह कैसे करता है कि हमारी जमात वही जमात है जो सहाबा इकराम की थी, है ना। और इसके अलावा जो अभी करंट में बातें चल रही थी नमाज जनाजा के मसले को लेकर, नमाज जनाजा के बाद हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हजरात जो दुआ करते हैं, बहुत सारे खबीस उसको बिदात कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर देखो ऑनलाइन भी चल रहा है और भी लोग देख रहे होंगे, जो सामने नहीं आ सकते वो उसमें से देख रहे होंगे, है ना। इतना मुझे उम्मीद है जिन लोगों को लग रहा होगा कि हाँ वहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो उनको भी पता है कि हाँ उस चैनल पर लाइव चल रहा होगा, वो भी सुन लें। क्या नमाज जनाजा के बाद जो हम दुआ करते हैं लोग उसको बिदात कहते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सर्च करें और आप भी सर्च करके देख लेना। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना बिदात है। क्या है? बिदात। लेकिन दावा क्या करते हैं कि हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था, है ना। तो आप लोग गुमराह होंगे कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं, अगर पता हो तो किसी से बातचीत भी करें। दावा करते हैं कि साहब हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का था, और उसके बाद देखो नमाज जनाजा के ऊपर फूल चढ़ाने को, नमाज जनाजा के बाद कब्र पर फूल डालने को भी बिदात कहते हैं। ये भी बिदात है। जबकि यहाँ तक कहा गया था मस्जिद में, सुन्नी शाही जामा मस्जिद में, कि ये सैम की फातिहा तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी करने से अच्छा ये है कि मदरसों मस्जिदों में लगा दो। ये तक कहा गया था। लेकिन दावा क्या करते हैं कि साहब हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। दावा वही कर रहे हैं। और हम सुन्नी सही और अकीदा मसलक आला हजरत के मानने वाले भी यही दावा करते हैं कि साहब हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। लेकिन हम अपने दावे पर दलील रखते हैं, हम अपने दावे को साबित करते हैं, बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। देखो इन्होंने दावा किया, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म था कि इतना तो शैतान को भी था, माअज़ल्लाह। इन्होंने यहाँ तक लिखा कि हुजूर पाक पीठ के पीछे का भी नहीं जानते थे, माअज़ल्लाह। इन्होंने यहाँ तक कहा कि हुजूर पाक को उर्दू जुबान भी दारुल उलूम देवबंद के जरिए आई है, माअज़ल्लाह। ये क्या है बताओ? हुजूर पाक की गुस्ताखी है कि नहीं? जोर से बोलो, गुस्ताखी है कि नहीं? लेकिन ये तो मौलाना हसन साहब को देना, मैं तो ऐसे निपटा दूं। यह है बराहीन कातिया, है ना। इसको लिखने वाले मुसन्निफ हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब। इसके अंदर भी खुराफात है। इसका ऑपरेशन बाद में और 3 लोग और बैठे वो भी करेंगे, मैं तो ऐसे निपटा दूंगा अभी, है ना। क्या कहा कि साहब हुजूर पाक को पीठ के पीछे का इल्म नहीं था। क्या कहा कि हुजूर पाक के जैसा इल्म तो शैतान को भी था, है ना। क्या कहा कि हुजूर पाक मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। लेकिन दावा क्या करते हैं कि साहब हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। सहाबा का अकीदा क्या था सुनोगे? जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सहाबा का अकीदा क्या था? हजरत हसन बिन साबित, नाम जानते हो? क्या नाम है? हजरत हसन बिन साबित। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इमामुश शुअरा हैं, सुभान अल्लाह। नाते पाक पढ़ना हजरत हसन बिन साबित ही की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाते हैं, कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, सुभान अल्लाह। क्या कहा? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, यानी या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आपके जैसा हसीन और जमील नहीं देखा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी आंखों ने आपके जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। और आगे फरमाते हैं व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह
आपकी तरह किसी माँ ने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया। बेशक सुभान अल्लाह हक। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपके जैसा हसीन और जमील खूबसूरत कोई देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह किसी माँ ने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया है। और आगे कहते हैं खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। बेशक सीने पर हाथ रखो और सीने पर हाथ रखे बताओ कि हुजूर पाक के इल्म को शैतान के इल्म से तस्बीह देना, ये हुजूर पाक में ऐब निकालना हुआ कि नहीं? हुजूर पाक के इल्म को ये कहना कि वो पीठ के पीछे भी नहीं जानते थे, ये ऐब हुआ कि नहीं? हुजूर पाक के लिए ये कहना कि उनको उर्दू जुबान दारुल उलूम देवबंद से आई है, ये हुजूर पाक में ऐब हुआ कि नहीं? तो आप बताओ, हम सब ये अकीदा नहीं रखते, बल्कि हम तो ये कहते हैं, तुम तो ये कहते हो कि हुजूर को उर्दू भी दारुल उलूम देवबंद से आया, लेकिन हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह बेशक सुभान अल्लाह हक। क्या बात। तुम ये कहते हो कि साहब उनको उर्दू कहाँ से आया, लेकिन मेरे मुस्तफा के सामने बड़े बड़े फसीह और बलीग अरबी बोलने वाले जब हुजूर के सामने गुफ्तगू करते हैं तो उनके जिस्मों में जान ही नहीं रहती है। अब बताओ, इनके तरह हम अपना अकीदा बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और देखें जो कहा गया तक़वियतुल ईमान में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। मैंने बात की थी कि अल्लाह पाक का इनाम 4 जमातों पर हुआ। नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शोहदा की जमात है और सालिहीन की जमात है। सालिहीन में सरे फहरिस्त नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी शान मालूम है आपको? मैं आपको बरेलवी किताब नहीं बता रहा, ये नहीं कि साहब आला हज़रत की किताब बताओ तो मुखालिफ हैं ही, वो एतराज कर देंगे तो आला हज़रत की कहते रहे। एक किताब का नाम है ज़ीनतुल मुहाफिल, अरबी की किताब है, और उसको लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है इमाम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम, सुभान अल्लाह, जिसका उर्दू तर्जुमा किया गया नुज़हतुल मजालिस की शक्ल में, नुज़हतुल मजालिस। इसके अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में लिखा गया। शजरे तूबा एक दरख्त का नाम है। उस दरख्त के नीचे सारे फरिश्ते जमा हुए। क्या हुए? जमा हुए। सारे फरिश्ते जमा हुए। एक फरिश्ते ने अपने दिल में ये तमन्ना जाहिर की कि मौला क्या ही अच्छा होता कि तू मुझे 1000 फरिश्तों के बराबर पर अता फरमाता। सुभान अल्लाह, उड़ने के लिए पर अता फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते की उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, पूरा कर दिया मतलब 1000 फरिश्तों के बराबर उसको परों की ताकत अता फरमा दी। फिर उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मौला क्या ही अच्छा होता जब तूने मुझे 1000 फरिश्तों के परों के बराबर ताकत अता फरमाई, ताकत अता फरमा दी। तो अब उसी फरिश्ते ने जन्नत को नापने के लिए परवाज शुरू की। क्या किया? परवाज कहते हैं उड़ना शुरू किया। आगे आ जाओ जरा जल्दी जल्दी। क्या कहा? इधर देखें जरा, बाबू नीचे रखते रहो। शजरे तूबा के अंदर नीचे
फरिश्तों का मजमा इकट्ठा हुआ, सारे फरिश्ते जमा हैं। एक फरिश्ते ने ये तमन्ना जाहिर की कि मौला क्या ही अच्छा होता कि तू मुझे 1000 फरिश्तों के बराबर पर अता फरमाता और 1000 फरिश्तों के बराबर ताकत परवाज अता फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते की उस ख्वाहिश को पूरा किया। उस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद उस फरिश्ते को 1000 फरिश्तों के बराबर ताकत परवाज अता फरमाई, पर अता फरमा दिए। अब वही फरिश्ता जन्नत की पैमाइश के लिए, जन्नत को नापने के लिए परवाज शुरू करता है। क्या बात, उड़ना शुरू करता है। उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, 1000 साल तक उड़ता रहा। अल्लाह, क्या बात, जोर से बोलो। 1000 साल तक उड़ता रहा। 1000 साल के बाद उसके परों ने जवाब दे दिया, मतलब पर कमजोर हो गए। वो फरिश्ता जन्नत में तो उड़ रहा था, नीचे गिर गया। नीचे गिरा, उसने फिर वही तमन्ना जाहिर की कि मौला तू मुझे फिर से 1000 फरिश्तों के बराबर ताकत परवाज़ अता फरमा, 1000 फरिश्तों के बराबर फिर मुझे पर अता फरमा ताकि मैं फिर जन्नत को नापूं। अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश को फिर पूरा किया, पूरा कर दिया। उसने फिर से उड़ना शुरू किया। उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, यहां तक कि 1000 साल तक फिर उड़ता रहा। कितने हो गए? कितने हो गए? 2000 साल। 2000 साल तक उड़ता रहा। 2000 साल के बाद उसके परों ने फिर जवाब दे दिया, फिर नीचे गिर गए। फिर उसने वही ख्वाहिश जाहिर की, फिर अल्लाह ने उसको वही ताकत दी, उसने फिर से उड़ना शुरू किया। उड़ता रहा, उड़ता रहा, 1000 साल तक और उड़ता रहा। कितने हो गए? 3000 साल। 3000 साल तक उड़ता रहा। 3000 साल उड़ने के बाद जैसे ही वो जन्नत में गिरा तो जन्नत में एक महल के सामने गिरा। उस महल से एक हूर बाहर आई और बाहर आकर के देखा कि ये तो फरिश्ता है और यहाँ औंधे मुंह गिरा पड़ा है। आकर के पूछा, क्या फरिश्ते तू यहाँ क्यों गिरा है? तेरी हालत कैसी हो रखी है? उस फरिश्ते ने उस हूर से कहा कि मैं जन्नत को नापने के लिए निकला था और मैं 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, 150 नहीं, 1-1.5 साल नहीं, 1-2 हजार साल नहीं, 3000 साल से उड़ रहा हूँ। और 3000 साल से मैं उड़ इसलिए रहा हूँ ताकि मैं जन्नत को नाप सकूं, मैं जन्नत की वुसाअत को देख सकूं, मैं जन्नत की लंबाई और चौड़ाई को नाप सकूं। हूर ने कहा, क्या नादान फरिश्ते, तू 3000 साल से उड़ रहा है। 3000 साल लगातार उड़कर जो तूने सफर तय किया है, तूने जन्नत के सिर्फ इतने हिस्से को तय किया है। अल्लाह पाक ने जितनी बड़ी जन्नत अकेले अबू बकर सिद्दीक के लिए बनाई है, उसका एक हिस्सा भी पार नहीं किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। हाँ, 3000 साल तक लगातार उड़ने के बाद 10वें हिस्से को पूरा नहीं कर सका वो फरिश्ता। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी जन्नत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए बनाई। समझ गए? सिद्दीक अकबर को समझ गए अब, है ना? कितने मोतबर हैं हमारी नजर में, ना? लेकिन साहब ये कहते क्या है? तक़वियतुल ईमान में लिख तो दिया कि हुजूर पाक मरकर मिट्टी में मिल गए, और दावा क्या करते हैं कि हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे की तरह। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का है। जाहिलो, कभी सहाबा का अकीदा पढ़ा है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इनके विसाल का वक्त करीब आया, इन्होंने हजरत मौलाए कायनात को बुलाया। सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत अली से वसीयत की, कहे अली, मैं जानता हूं जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो तुमने ही अपने नूरानी हाथों से उनको गुस्ल दिया था। हुजूर पाक को हजरत अली ने गुस्ल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, कहे अली, मैं जानता हूं कि तुमने ही अपने हाथों से मेरे मुस्तफा को कफन पहनाया था। अली, तुम्हारे लिए मेरी ये वसीयत है कि जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे अपने ही हाथों से गुस्ल देना। क्या करना? अपने ही हाथों से गुस्ल देना और अपने ही हाथों से कफन पहनाना।
नहला धुलाकर कफन पहनाकर, ऐ अली मुझे हुजूर के रोजे पर ले जाना। सुभान अल्लाह। क्या करना? जोर से बोलो। अरे आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा भाई? आपको बेदार करने के लिए तो ये सब कुछ किया गया, और आप ही सोओगे तो फिर क्या होगा? जोर से बोलो। कहाँ के लिए कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि मेरे जनाजे को मेरे मुस्तफा के रोजे पर लेके जाना। देखो इधर ये जमात दावा क्या कर रही है कि हमारा अकीदा सहाबा की तरह, लेकिन किताबों में क्या लिखा कि हुजूर पाक मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। इसको भी यहीं ब्रेक लगा दो, उसको बाद में बता दूंगा। नमाज जनाजा जिसको ये टीम, ये गिरोह, ये जमात बिदअत बताती है, भाई बताओ कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या करो? मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये दुआ ही तो है। क्या है? दुआ। इसके अंदर कोई कैद है कि बंदा कब दुआ करे कब नहीं करे? कोई कैद है? एक जाहिल है गुजरात का, अजगर है ना, उसका नाम क्या है? नाम तो वो अपना अली असगर बताता, लेकिन हकीकत में वो अजगर है। अजगर इसलिए क्योंकि वो लोगों के ईमान को डस लेता है ना, लोगों के ईमान को डस लेता है। मैंने उसको यही आयत बताई कि कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हें दूंगा। पता उसने क्या कहा कि फिर इसका मतलब तो यह है बंदा लैट्रिन में जाके भी दुआ कर ले। तो भाई जो उंगली पर लगी हुई निजासत को चाट करके साफ कर ले तो उसके जहन में गंदगी ही आएगी। क्या आएगा? बोलो जोर से। जो निजासत को चाट चाट करके साफ करेगा उसके दिल और दिमाग में गंदगी ही भरेगी। मैंने उससे एक ही बात वापस पलट करके पूछी कि भाई आप लैट्रिन को अच्छी जगह समझते हैं? जवाब ही नहीं दिया उसने, घुमाने लगा, क्योंकि फंस जाता अगर सही कह देता तो, है ना। जवाब नहीं दिया। ये कुरान पाक की आयत, जबकि ये मसला भी सुन लें, अहले सुन्नत वल जमात, हम बरेलवियों के नजदीक नमाज जनाजा के बाद दुआ करना न फर्ज है न वाजिब है। क्या है? न फर्ज है न वाजिब है, हाँ सुन्नत है और मुस्तहब है। क्या है? सुन्नत। देखो जब भी अब जनाजे में जाओ तो इतनी बुलंद आवाज में आमीन कहना कि हुजूर के गुस्ताखी को सीनों पर जाकर के लगे। इतनी बुलंद आवाज में आमीन कहना इंशाअल्लाह, है ना। कुरान पाक की आयत, रब ने फरमाया कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम नमाज जनाजा के बाद क्या मुर्दे से मांगते हैं? जोर से बोलो, किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। तो फिर ये जाहिल क्यों बिदअत बताते हैं? अगर किसी और से मांगे तो कुछ कह भी सकते हैं भाई, लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं होता। फिर मैंने एक उसको हदीस भी बताई, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, अन अबी हुरैरा क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअखलिसू लहु दुआ, यानी जब तुम नमाजे जनाजा पढ़ चुको फिर मैयत के लिए खुलूस दिल से दुआ करो। क्या करो? खुलूस दिल से दुआ करो। वो आपने 6 मिनट की वीडियो में सुना होगा ना, साहब हुजूर ने खाने का तरीका बताया, पीने का तरीका बताया, ये तरीका बताया, लेकिन नमाज जनाजा के बाद दुआ का तरीका नहीं बताया। तो भाई मिशकात पढ़ी है कि नहीं है? अगर मिशकात पढ़ी हो तो फिर अंधा हो गया था जब ये हदीस आई थी, या चश्मा हटा दिया था? क्योंकि ये भी तो हदीस है, यक़ूलु इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअखलिसू लहु दुआ, और जब तुम नमाज़े जनाजा पढ़ चुको फिर मैयत के लिए खुलूस दिल से दुआ करो। लेकिन वो कहता है कि साहब ये नमाज जनाजा के बाद वाली हदीस नहीं है ना, ये तो नमाज जनाजा में दुआ करने की हदीस है कि नमाज जनाजा में दुआ करो। जाहिल है, इसको लग रहा है सर्फ और नहब भी नहीं आता। सर्फ और नहब के कवाइद से अगर वाकिफ होता तो फिर इस हदीस पाक का तर्जुमा कुरान के मुताबिक करता। कुरान के मुताबिक, कुरान पाक में रब ने इरशाद फरमाया ना, फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू, मतलब आपको आसान लैंग्वेज में समझा दूं, यानी खाना खा करके नमाज पढ़ने के लिए जाओ।
क्या करके? इसका मतलब ये नहीं कि साहब खाना खाते खाते नमाज पढ़ो। अगर इस हदीस को आप ये कहते हैं कि नमाज जनाजा पढ़ते पढ़ते दुआ करो, फिर इस आयत का तर्जुमा करना पड़ेगा कि भाई खाना खाते खाते नमाज पढ़ो। लेकिन किसी को देखा खाना खाते खाते नमाज पढ़ते हुए? देखा है? लेकिन खुदा जब दीन देता है तो अक्ल छीन लेता है ना। और दूसरी आयत भी है कुरान पाक में, जिस तरह सूरह जुमा में बताया गया, यानी नमाजे जुमा पढ़ने के बाद जमीन पर फैल जाओ। क्या करो? फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू, नमाजे जुमा पढ़ने के बाद जमीन पर फैल जाओ। तो अगर इस हदीस के एतबार से, इसके तर्जुमे के एतबार से देखा जाए तो फिर ये होगा कि साहब नमाज पढ़ते पढ़ते जमीन पर फैल जाओ, तो फिर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने। लेकिन गुमराह कैसा करते हैं, हुजूर ने नहीं बताया, तो हुजूर तुझे आके बताते हैं, लेकिन समझते नहीं। देखो, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये कुरान पाक की नस भी है और हुजूर पाक की हदीस पाक भी है। और यहाँ तक अल मबसूत के अंदर अल्लामा सरखशी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने ये फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये एक नमाज जनाजा में, नमाज जनाजा के बाद पहुंचे, यानी नमाज जनाजा हो चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा के बाद पहुंचे, नमाज हो गई। लेकिन जब ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंचे तो इन्होंने पहुंचने के बाद जिन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी थी उनसे कहा, कह लोगों तुम नमाज जनाजा में मुझसे सबकत ले चुके हो, यानी तुम मुझसे पहले नमाज जनाजा पढ़ चुके हो। ऐ लोगों अब आओ मेरे साथ मिल करके दुआ करो। क्या बेशक, सुभान अल्लाह, मेरे साथ मिल करके दुआ करो। लेकिन ये जमात कहती क्या कि साहब हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का, और उधर सहाबा तो भाई नमाज जनाजा के बाद दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि हुजूर ने नहीं बताया। नमाज जनाजा आज के बाद यहां से ये अहद करके जाना, नमाज जनाजा में अगर शरीक हो तो इतनी बुलंद आवाज में आमीन कहना कि डायरेक्ट इनके दिल और दिमाग पर जाकर के लगे। बिल्कुल हक है। नमाज जनाजा दुआ करना जायज, मुस्तहब और सुन्नत। इसके बाद कब्र पर फूल वगैरह चढ़ाना, ये कहते हैं कि नहीं साहब वो तो उनके लिए खास था, हुजूर ने सिर्फ उनकी कब्रों पर रखा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जा रहे थे, आपने देखा 2 कब्रें हैं और जो कब्रों के अंदर दफन हैं उन लोगों पर अजाब हो रहा। अल्लाह के रसूल ने तर शाख को तोड़ा, टहनियों को तोड़ा, बीच में से चीड़ा और दोनों कब्रों पर रख दिया। सुभान अल्लाह, दोनों कब्रों पर रख दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया भी, बताया भी कि भाई इन दोनों पर अजाब हो रहा। लेकिन अगर ये इस हदीस को मान गए, अगर ये इस हदीस को मानते हैं तो इनको डबल फंसना पड़ेगा। इस हदीस पाक में इनको डबल फंसना पड़ेगा। एक तो ये कि कब्रों पर जो फूल चढ़ाते हैं उनको ये बिदअत कहने से बचेंगे, और दूसरा ये कि इस हदीस पाक में इन्हीं के मुताबिक मेरे मुस्तफा का इल्म गैब साबित हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा का इल्म गैब भी साबित हो जाएगा। ये मानते क्यों नहीं है? डबल फंसेंगे ना। एक तो फूल चढ़ाने पड़ेंगे, दूसरी बात ये भी मानना पड़ेगा कि हुजूर ने सही कहा था। जब सही कहा था तो मतलब इल्म गैब था, क्योंकि कब्र के अंदर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना? कब्र के अंदर किसने देखा? मेरे मुस्तफा ने। जो अपने सामने देखते हैं ये जाहिर है, जो सामने नजर नहीं आए वही तो इल्म गैब होता है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने कब्र के अंदर देख लिया, साहब इसके अंदर जो 2 दफन हैं उन पर अजाब हो रहा। और हुजूर पाक ने बयान भी फरमाया कि इन दोनों में एक पर तो चुगली करने की वजह से अजाब हो रहा। बताओ चुगली से बचोगे? इंशाअल्लाह, बोलो जोर से, इंशाअल्लाह। दूसरे के बारे में हुजूर ने बताया कि ये दुनिया में ना पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, अब बचने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह।
दोनों पर इस वजह से अजाब हो रहा है। हुजूर पाक ने तर शाख को, तर टहनी को तोड़ा और तोड़ करके कब्र पर रखा। मतलब हरी भरी चीज जब तक हरी रहती है तब तक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और जब तक वो अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी, मरने वाले पे जो कब्र के अंदर दफन है उसके अजाब में कमी होती रहेगी। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, कमी होती रहेगी। लेकिन पता है यहाँ पर भी तुम्हें लॉलीपॉप देंगे, यहाँ पर भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी गुमराह करेंगे कि देखो या तो ये कहो कि हमारा मरने वाला नेक है, या तो ये कहो कि हमारा मरने वाला गुनहगार है, या फिर इसकी कब्रों पर फूल मत चढ़ाओ, या तो ये मान लो कि हाँ हमारा जो मरा है वो गुनाहगार है, हम उसके अजाब के कमी के लिए फूल चढ़ाते हैं, या फिर फूल मत चढ़ाओ। अगर नेक मानते हो तो फूल मत चढ़ाओ, और अगर फूल चढ़ाते हो तो गुनाहगार मानो। बेशक तरफ बेशक, से फांसेगा तुम्हें, हक, दोनों तरफ से। लेकिन उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के जो लोग पाबंद हैं, जो मसलक आला हजरत, जो आला हजरत की तहकीक पर जिन्होंने अपनी पेशानी को रख दिया, वो इसका खुलासा फरमाते हैं, वो बयान फरमाते हैं कि अगर मरने वाला गुनहगार है और उसकी कब्र पर कोई हरी भरी चीज रखी जाए, कोई तरशाख रखी जाए, तो जब तक वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है उसके अजाब में कमी होती रहती है। लेकिन उसी जगह अगर कब्र के अंदर मरने वाला कोई नेक है, अगर मरने वाला कोई परहेजगार है और उसकी कब्र पर कोई तरशाख रखी जाए, उसकी कब्र पर अगर फूल वगैरह चढ़ाए जाएं, तो जब तक वो तरशाखें, वो फूल अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, और कब्र के अंदर रहने वाला अगर नेक है तो अल्लाह पाक उन हरी भरी तस्बीह की बदौलत उस नेक इंसान के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना रेहान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह हक है हजरत, बहुत खूब। क्या करता है, समझ में आया भी मसला? इधर देखें, जोर से बोले, समझ में आया? मतलब अगर डालोगे कब्र पर फूल वगैरह चढ़ाओगे तो फायदा क्या होगा? अगर हमारा मरने वाला गुनहगार है, हमारे मरने वाले पर अगर अजाब हो रहा है, तो अल्लाह पाक उसके अजाब में तखफीफ यानी कमी कर देगा। और अगर हमारा मरने वाला नेक है, परहेजगार है, तो फिर अल्लाह पाक उन्हीं तस्बीह की बदौलत उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। हमें फायदा दोनों सूरत में हुआ कि नहीं? जोर से बोलो, दोनों सूरत में हुआ कि नहीं? मैंने खाते गांव में देखा, जो मना करते हैं उन्हीं की कब्रों पे इतने पड़े रहते हैं। लेकिन बात वही है ना, पहले छाप दिया, आप छुपाते फिर रहे हैं, तो छुप थोड़ी जाएगा। अगर छुपाना ही था तो फिर छापा क्यों था? और जब छाप दिया तो आप छुपा क्यों रहे? है ना? ये बात हुई कब्र पर फूल चढ़ाने की। और देखें, जो मैंने शुरू में बताया था कि भाई तक़वियतुल ईमान में जो लिखा गया हुजूर पाक की तरफ मंसूब करके कि ना हुजूर पाक भी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, लेकिन ये टीम दावा क्या करती है कि भाई हमारा अकीदा भी वही है जो सहाबा का था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम भाई साहब बरेली पर ऐसी थोड़ी फिदा हैं, हमने या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक शायर ने कहा ना, मोहम्मद की मर्जी से अगर कुछ भी नहीं होता, है ना, मोहम्मद की मर्जी से अगर कुछ भी नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। मोहम्मद की मर्जी से अगर कुछ भी नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। और न जाने सुन्नियत पर कितनी और आफतें आती, न जाने सुन्नियत पर कितनी और आफतें आती, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, वाह बेशक, सुभान अल्लाह, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो हमारी किस्मत है कि हमने बरेली की चौखट को पकड़ लिया, वरना कितने ऐसे हैं जो बरेली से हटे और चले गए अलग, है ना।
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने एक हुजूर पाक की नात लिखी, आप फरमाते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है ना। लेकिन यही टीम अगर आप हुजूर के रोजे की ज़ियारत की नियत से जाओगे, नहीं साहब शिर्क है, बिदअत है ना। अगर हुजूर के रोजे की नियत से जाओ कि हम उसकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं तो जाहिल मना करते, लेकिन मेरे इमाम ने हमें सिखाया, बताया क्या, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। लेकिन मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। इसी नात के अंदर मेरे इमाम ने जिक्र किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम का, है ना। क्या फरमाते हैं, महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुबा में। हुजूर का जो गुंबद है वो सब्ज यानी हरा है कि नहीं, जोर से बताएं, हरा है ना। इसने कहा कि महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुबा में, महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुबा में, पहलू में जलवगाह अतीक उमर की है। अतीक और उमर किसको कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम को। पहलू में जलवगाह अतीक उमर की है, लेकिन जानते नहीं तो फिर समझेंगे कहां से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हजरत अली को वसीयत की। ये बात याद रखना, इधर ये टीम लिख क्या रही है कि हुजूर पाक मरकर मिट्टी में मिल गए, है ना। अब मैं आपको सहाबा का अकीदा बता रहा हूँ, ये जो दावा करते हैं ना साहब कि हमारा अकीदा सहाबा का अकीदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने वसीयत की कहें अली जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे अपने ही मुबारक हाथों से गुस्ल देना, और गुस्ल देकर कफन पहनाकर मुझे हुजूर के रोजे पर ले जाना। कहां, हुजूर के रोजे पर। यही अबू बकर सिद्दीक हैं जिनके बारे में उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। मतलब हम वो जुबान कहां से लाएं जो अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे को बयान करें। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। नारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें याद है ना, ये टीम जमात ये दावा क्या करती है कि हमारा अकीदा वही जो सहाबा का अकीदा है, लेकिन इधर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को वसीयत करते हैं और कहते हैं कि अली मुझे उन्हीं हाथों से गुस्ल देना, मुझे उन्हीं हाथों से कफन पहनाना जिन तुमने जिन अपने मुकद्दस हाथों से तुमने अपने जिन मुबारक हाथों से मेरे मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था, मेरे मुस्तफ़ा को कफन पहनाया था। गुस्ल देकर कफन पहनाकर मेरे जिस्म को, मेरे लाशे को, मेरे इसको मतलब अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर ले जाना, और रोजे पर ले जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना, कहना कि या रसूल अल्लाह आपका यारे गार है और आपका यारे मज़ार बनना चाहता है। सुभान अल्लाह। क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, यारे मज़ार बनना चाहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कहें अली अगर हुजूर के रोजे से इजाजत मिल जाए तो वहां पर दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। देखें ये टीम कहती क्या है कि हुजूर पाक मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये क्या अकीदा रखते थे कि मेरे मुस्तफ़ा जिंदा हैं, मेरे मुस्तफ़ा
अपनी कब्र अनवर में भी जिंदा हैं, यकीनन मेरे मुस्तफ़ा इजाजत देंगे। और इधर देखो, मौलाए कायनात ने सुना था हजरत अबू बकर ने जब कहा कहें अली मुझे लेकर के जाना और जब इजाजत मिले तो दफन करना, अली ने ये नहीं कहा कहें अबू बकर तुम तो ये माज़अल्लाह क्या तुम तो ये नया काम बता रहे हो, तुम तो ये हुजूर की शान के खिलाफ कर रहे हो। तो यह मतलब हजरत अली ने ये नहीं कहा कि हुजूर पाक अब जवाब नहीं दे सकते, मतलब हजरत अबू बकर का भी अकीदा था, हजरत अली का भी अकीदा था कि हुजूर पाक अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं, आराम फरमा रहे हैं। ऐसा ही हुआ जब विसाल हुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, तो मौलाए कायनात ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया, गुस्ल देकर कफन पहनाकर जनाजे को हुजूर के रोजे के सामने ले जाया गया। सामने ले जाकर हजरत अली ने वसीयत के मुताबिक हुजूर के गुंबद के सामने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार है और यारे मजार बनना चाहता है। अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, यानी देखते क्या हो, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। बताओ, सीने बंद कर दो हजरत, बंद कर दो। क्या अब जवाब दो, सीने पर हाथ रखो, बताओ इस जमात का अकीदा सही कि हम बरेलवियों का अकीदा सही? किसका अकीदा सही? किसका? जोर से बोलो। हमारा अकीदा सही, इसलिए कि हमारे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें अकीदा दिया और बता दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, है ना। तो कोशिश करें शहजाद भाई बैठ जाएं, ये देखने पूरी टीम तैयार है, नारे लगाते रहना, है ना। तो हमारा अकीदा वो जो सहाबा का अकीदा था, लेकिन ये गुमराह करते हैं, नौजवानों को पकड़ते हैं। क्या हो साहब, अल्लाह की बातें करेंगे, अल्लाह की बात, अल्लाह की बातें करेगा, हुजूर की बात कौन करेगा? और हुजूर की बात भी करता तो उल्टी सीधी। तो कोशिश करना सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा की सोहबत में रहना। कोई भी मसला पूछना हो उन्हीं से पूछना, वरना अगर यूट्यूब से सीखोगे, जाहिलों से पूछोगे तो गुमराह हो जाओगे, है ना। तैयार रहना इंशाअल्लाह। एक बात मेरी याद रखना कि जब भी नमाज़े जनाजा में जाओ तो इतनी बुलंद आवाज में आमीन कहना कि उनके सीने कांप जाएं। कहोगे? कहोगे इंशाअल्लाह। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।